बिल्कुल जल महल के थोड़ा सा पास में ये एक नाला है। पूरी ऐसे परत की जैसे एक गंदगी पड़ी हुई है नालों के अंदर। बात करें इस एरिया की तो इस एरिया के जो विधायक है वो है हवा महल विधायक बाल मुकुंदाचार्य। इस रोड से लोग निकलते हैं, पैदल भी निकलते हैं, गाड़ियों में भी निकलते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं बदबू का या गंदगी का सामना करना पड़ता है। नमस्कार, मैं हूँ विनय चौहान और आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया। आज हम आए जयपुर के जल महल के यहाँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पूरी व्यवस्थाएं बिठाई गई है। और साथ ही बात करें मैनेजमेंट की तो पूरा जो टूरिस्ट है वो जल महल पे आके जल महल को व्यवस्थित देखना चाहते हैं, क्योंकि जल महल एक ये जयपुर की एक माने तो शान के रूप में है। आप देख पा रहे हो कि खूबसूरती का है जो मैनेजमेंट इस जगह बैठा रखा है। पर हर चीज के दो पहलू होते हैं और इसका भी जयपुर जो सिटी है उसके भी दो पहलू है। एक ये आपने देख लिया, एक पहलू और मैं आपको दिखाता हूँ और उससे रूबरू करवाता हूँ। तो जिस दूसरे पहलू की मैं बात कर रहा था वो है ये पहलू। ये देखिए आप, ये भी कोई मैं अलग जगह आकर नहीं बता रहा हूँ आपको, ये मैं बिल्कुल जल महल के थोड़ा सा पास में ये एक नाला है। जिस तरीके से ये नाला बह रहा है, जो ये गंदगी यहाँ पड़ी है, तो आप देख पा रहे होंगे कि मैं वही आपको क्लियर कराना चाह रहा हूँ कि जयपुर के जो है दो पहलू है। एक अच्छा जो सब जनों को बताया जाता है, वो दिखाया जाता है। एक पहलू ये भी है कि जहां गंदगी को लेकर जो हर बार सवाल उठते हैं कि गंदगी के स्वच्छता के लिए जो राज्य में है इतने पैसे आवंटित किए गए या इतने पैसे दिए गए, निगम जो है सुचारू रूप से काम कर रहा है। पर आप जो ये गंदगी देख पा रहे हो कि ये कोई अलग से कूड़ादान नहीं बना रखा है, ये कोई रोड के किनारे ही पड़ा है। ये आप इस तरफ दिखाऊं मैं आपको कैमरा के द्वारा, तो ये रोड है इस तरफ, ये मेन रोड है, ये जल महल का जाने का ही रोड है। और ये जस्ट इसके कोने के यहाँ ये गंदगी जो फैली हुई है, ये जस्ट ये यहाँ पे जो जल महल है उसका ही ये थोड़ा सा सटके यहाँ पे ये नाला निकल रहा है। इस नाले की बदबू इतनी जोर से आती है कि आने जाने वाले आराम से इस नाले की बदबू उनको आती होगी। और जिस तरीके से ये खुला छोड़ रखा है, एक हेरिटेज की जो शान है, एक जो जयपुर की जो शान है, उसके अंदर कहीं ना कहीं दाग का काम कर रहा है जो ये नाला छोड़ रखा है या जो ये गंदगी खुलेआम फैला रखी है। एक वो होता है कि चलो नाला है, जयपुर की जो गंदगी है वो निकल रही इससे या जो भी है जिस तरीके से बना रखा है इसको, पर इस गंदगी का जो क्या राज है, ये जो खुली छोड़ रखी है इसका क्या राज है। अब देखिए, अब ये साफ आपको उदाहरण बताऊं तो ये इसी तरीके से अगर गंदगी होगी तो इसी तरीके से यहाँ खुले में शौच भी होगा, खुले में सब चीजें भी होगी, लोग रुकेंगे और ज्यादा गंदगी फैलाएंगे। क्योंकि जहाँ गंदगी होती है, जहाँ थोड़ा कचरा पड़ा होगा तो लोग और ज्यादा कचरा फेंक के जाएंगे और ज्यादा कचरा उस जगह डालेंगे। साथ ही ये नहीं, आपको विजुअल में भी मैं बताऊंगा कि एक दो नाले और मैं चला रहा हूँ, जिस तरीके से विजुअल पे देख पा रहे होंगे आपको, उन नालों में भी इसी तरीके से पूरी ऐसे परत की जैसे एक गंदगी पड़ी हुई है नालों के अंदर, जहाँ कहीं ना कहीं एक जो जयपुर की शान है वो बिगड़ती है। बात करें इस एरिया की तो इस एरिया के जो विधायक है वो है हवा महल विधायक बाल मुकुंदाचार्य। विधायक साहब सब जगह पहुंच जाते हैं। विधायक साहब थाने में जाके पुलिस वाले की कुर्सी पे बैठ जाते हैं, किसके साथ गलत हुआ है, किसके साथ सही हुआ है, जाकर वो सब बातें कर लेते हैं, वो सब चीजें बता देते हैं। या मस्जिद मंदिर के बारे में बात करें तो वो आराम से हो जाती है। पर बात करें मूलभूत सुविधाओं की या राज्य के जो छवि ये गलत जा रही है लोगों के बीच में, या टूरिस्ट आते हैं विदेश से उनके बीच में जा रही है, तो उसका क्या किया जाए। क्या वो इनकी जिम्मेदारी नहीं है? क्या वो चीजें बजट के अंदर नहीं आती है, या कि वो चीज इनके विधायकी में नहीं आती है, या उनका ध्यान इस पे क्यों नहीं जा रहा है। हम किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं, पर मैं बताना चाहता हूं कि जयपुर के अंदर काम हो रहा है, सरकार काम कर रही है, बहुत सारी जगह काम हो भी रहे हैं, सब जगह जहां गंदी थी वो सही भी करवाई जा रही है। पर मैं आपको ये भी जगह बताना चाह रहा हूं कि इस तरीके से यहाँ भी एक नाला है जो छोड़ रखा है, और इस तरीके से रोड के जस्ट किनारे पे ही इस तरीके से यहाँ ये गंदगी का जो है पूरा ये फैल रखी है। इस जगह थैलियाँ पड़ी है, कचरे पड़े हैं, और जहां आपको पता है कि जिस जगह गंदगी होगी उस जगह और ज़्यादा गंदगी फैलेगी। खुले में शौच करेंगे लोग, या खुले में जो है वॉशरूम करेंगे, या जो भी है गंदगी देख पा रहे होंगे किस तरीके से गंदगी हो रही है। और जिस तरीके से पूरे ऐसा नहीं है कि सिटी के अंदर लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है कि स्वच्छ रहिए, स्वच्छ रखिए, जैसा कि आप वो बोर्ड देख पा रहे होंगे। तो ये स्वच्छता और स्वच्छता की जो मुहिम चलाई जा रही है, स्वच्छ
स्वच्छ रखने की जो बात की जा रही है जयपुर को, उसी के ही किनारे पे इस तरीके से ये गंदगी का जो माहौल है या ऐसे जो नाले हैं, तो ये कहीं ना कहीं जयपुर पे जो है, जयपुर जो जहाँ इतिहास रहा है और हेरिटेज की जो सिटी है, जहाँ अच्छी अच्छी घूमने की जगह है, हवा महल है, यहाँ पे अपने जल महल है, यहाँ लोग घूमने आते हैं। पर ये कहीं ना कहीं ये छवि भी वो उनके साथ ये मेमोरीज भी लेके जाते हैं कि जयपुर के अंदर गंदगी कितनी थी या किस तरीके से स्वच्छता का ध्यान रखा जा रहा है, तो ये सब चीजें भी उनके साथ जाती है। तो स्वच्छता को लेकर जो कहीं ना कहीं जयपुर के अंदर बजट पास हुए हैं लाखों करोड़ों रुपए के, तो वो कहीं ना कहीं जमीनी जो हकीकत है, ग्राउंड की जो हकीकत है, उस पर नहीं बताए गए, नहीं दिख रहे हैं। और बात करें अपन नगर निगम की, तो वो भी कहीं ना कहीं यहाँ लापरवाही करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से ये कचरा फैल रहा है, लोग ये यहाँ से निकल रहे हैं, देखो इस रोड से लोग निकलते हैं, पैदल भी निकलते हैं, गाड़ियों में भी निकलते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं बदबू का या गंदगी का सामना करना पड़ता है। तो ये मैं जलमहल के यहाँ था, आपको जयपुर की जो सच्चाई है उससे भी रूबरू कराने का हमारा मकसद है कि किस तरीके से अच्छी चीज़ें हैं, पर ये एक दूसरा पहलू भी है जहाँ गंदगी को लेकर जयपुर के अंदर बहुत ज़्यादा दिक्कतें देखने को मिल रही है। आपकी इसको लेकर क्या राय है वो हमें कमेंट कर जरूर बताएं, और ऐसी ही जानकारी और खबरों के लिए देखते रहिए अपडेट इंडिया। मैं विनय चौहान, कैमरामैन जावेद के साथ, जयपुर।